गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जमायत नहम की उर्दू की किताब में से सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है हमारा मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल। मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल के मुसन्निफ़ का नाम है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। मौलाना ने नसर में बहुत काम किया है। मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल के अलावा भी उन्होंने बहुत सा जो हिस्सा नसर है उसमें उन्होंने हिस्सा डाला है। मिर्ज़ा गालिब के मुतालिक वो लिखते हैं कि मिर्ज़ा गालिब जो थे वो नहायत ही वसी अखलाक के मालिक थे। एक दफ़ा जो शख्स इनसे मिलता था बार बार उसको इनसे मिलने का इश्तियाक होता था। मिर्ज़ा के दोस्त जो थे वो पूरे हिंदुस्तान में थे और हिंदुस्तान भर से उन्हें जो थे ख़त आया करते थे और मिर्ज़ा गालिब जो थे वो हमेशा अपने दोस्तों के ख़तों का जवाब देते थे। बहुत से दोस्त उनसे फरमाइशें किया करते थे और वो कभी भी अपने दोस्तों की फरमाइशों से तंग दिल नहीं होते थे। मिर्ज़ा जो थे हमेशा अपनी हैसियत से बढ़कर गरीबों मोहताजों की मदद किया करते थे। मिर्ज़ा गालिब जो थे वो उनकी आमदनी अगरचे कम थी लेकिन वो हमेशा दूसरों का फराख दिली से दूसरों की मदद किया करते थे। मिर्ज़ा के दोस्त जो थे वो हमेशा मिर्ज़ा से खुश रहते थे। मिर्ज़ा जो थे अपने दोस्तों के गम में गमगीन होते थे और अपने दोस्तों की खुशी में खुश होते थे। और वो दोस्त जो गर्दिश रोज़गार से बिगड़ गए थे उनके साथ भी मिर्ज़ा का जो सलूक था नहायत ही शरीफाना था। मिर्ज़ा गालिब जो थे अपने दोस्तों की मदद भी ऐसे किया करते थे कि मदद भी हो जाए और दूसरे दोस्त को महसूस भी ना हो कि उसकी मदद की गई है। मिर्ज़ा गालिब को हैवान नातिक के बजाय हैवान ज़रीफ़ कहना ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि वो हमेशा हंसी मज़ाक में काम किया करते थे और मिर्ज़ा गालिब जो थे वो हमेशा दूसरों के साथ जो थे वो अच्छा सलूक किया करते थे। मिर्ज़ा गालिब जो थे आमदनी कम होने के बावजूद वो हिफ्ज़ वज़ा को कभी हाथ से ना जाने देते थे। वो जब कभी सफ़र पे जाते तो बग़ैर पालकी और हवादार के घर से बाहर नहीं निकलते थे और जो है वो हमेशा ही उन्होंने अपना मकाम बनाया। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मिर्ज़ा गालिब जो थे वो बादशाह के दरबार में गए। वहाँ पर उन्हें आमों के दरख्त नज़र आए। आमों के दरख्तों को देखकर वो ऊपर देखना शुरू हो गए। तो बादशाह ने पूछा कि मिर्ज़ा क्या देखते हो? तो उन्होंने कहा मज़ाक़न ये कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि इनमें से किस आम पे मेरा नाम लिखा है। आमों में वो ख़ास बात यही ढूंढते थे। वो कहते थे कि आम हूँ और बहुत से हूँ, एक तो मीठे हूँ और एक बहुत से हूँ। वो थे हमेशा जो थे वो दोस्तों से फरमाइश करके आम मंगवाते थे या बाज़ार से मंगवाते थे और उनके जो दूर दराज शहरों में दोस्त रहते थे वो दूर दराज से उन्हें तोहफ़तन आम भेजते थे और बाज़ औक़ात तो अपने दोस्तों से खुद फरमाइश करके आम मंगवाते थे। मिर्ज़ा की नीयत कभी आमों से सैर नहीं होती थी। ये तो था इस सबक का लेक्चर। तो अभी मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस सबक के जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको। थैंक यू।